इतना आसान नहीं है जितना हम और आप समझ रहे हैं। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, इतना आसान नहीं है कि तुम जन्नत में चले जाओ। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जन्नत में जाना है तो तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी करनी है, तुम्हें कुरान के ऊपर चलना है, तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान के ऊपर जिंदगी गुजारना है। अब आओ जरा उस जन्नत को देखो, जन्नत कैसी है और जन्नत में जाने के लिए कौन से हम अमल करें। जरा देखो जन्नत कैसी है। दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन जगह अपने जहन के अंदर बैठा लो, सबसे हसीन जगह बैठा लो जहां पे तुम कभी गए हो या अपने मोबाइल के अंदर कभी कभी देखा करते हो। ये मलेशिया है, ये कतर है, ये दुबई है, ये सऊदीया है, ये फला फला मुल्क है जो इतना खूबसूरत लग रहा है। ये कश्मीर की वादियां हैं, इतनी खूबसूरत तुम्हें नजर आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, माला आइनुन रात वला उज़ुन समियत वला खतर अला क़ल्बि बशर। जन्नत ऐसी है कि किसी कान ने सुनाई नहीं है, किसी के दिल में ख्याल तक भी नहीं आया है, किसी ने देखा भी नहीं है, किसी के वहम ख्याल में भी नहीं आ सकता है। जन्नत इतनी खूबसूरत है। और जन्नत की नेमतों का क्या कहना, दुनिया की नेमत बर्बाद हो जाती है, दुनिया की नेमत खत्म हो सकती है, दुनिया की नेमत खत्म हो जाती है। पानी देखिए, पानी 5 दिन आप रख दीजिए पानी खराब, पानी खराब। दूध रख दीजिए, दूध खराब। कोई लड़की बहुत खूबसूरत है, 2 4 10 साल उसको बीवी बनाई, 20 साल के बाद बुढ़िया बन गई, खराब। या कोई आदमी नौजवान कितना हैंडसम दिखता है, 10-20 साल के बाद उसकी कोई औकात नहीं है, वैसा दिखता ही नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, जन्नत की नेमत ऐसी है, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा नहारुम मिन माइन गैरि आसिन। जन्नत ऐसी है कि जन्नत के अंदर 4 तरीके से नहरें बहती होंगी। पानी का नहर, ये पानी कभी खराब होने वाला नहीं है। वन्हारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामा, यहाँ दुनिया में तुम्हें दूध नहीं मिलता है, लेकिन जन्नत ऐसी है जहाँ पे दूध की नहरें बहती होंगी। और वो जन्नत की नेमतें कभी खत्म ना होंगी, जितना चाहो दूध पीते रहो। वो दूध मिलावट ना होगा, बल्कि खालिस दूध तुम्हें मिलेगा और दूध के अंदर कभी कमी ना आएगी। वनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामा वनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन। और तुम्हें ऐसा शराब मिलेगा जो तुम्हें बेहोश नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें सुकून देने वाला शराब मिलेगा। वनहारुम मिन असलिम मुसफ़्फ़ा, ओरिजिनल तुम्हें शहद दिया जाएगा और शहद की नहरें बहती होंगी। ये कुरान चीख चीख करके कहता है ये सारी नेमतें होंगी जो नेमतें कभी खत्म ना होंगी। आओ जरा और 2-4 नेमतें देख लो। कुरान तो कहता है वबश्शिरिल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। कुरान की आयत है, मोमिन के लिए बशारत है, जन्नत मिलेगी। जन्नत ऐसी, एक ईंट सोने की तो दूसरे ईंट चांदी की, खुशबू ही खुशबू। और जन्नत के अंदर जो फल मिलेंगे इतने जबरदस्त फल होंगे, और हर फल आपको लगेगा ये सेब है, ये केला, ये अनार है, ये अमरूद है, लेकिन जैसे खाओगे उसका टेस्ट अलग होगा, उसका मजा अलग होगा। फिर आगे देखो, वज़वाज मुतहरा, ऐसी लड़कियां मिलेंगी, ऐसी हूर मिलेंगी जिसको अल्लाह ताला ने पाक किया होगा। कुरान कहता है न उस लड़की को किसी इंसान ने छुआ है, न किसी जिन्नात ने उसको छुआ है, किसी मर्द और औरत, किसी इंसान और किसी जिन ने उस औरत को टच भी नहीं किया होगा। वज़वाज मुतहरा, वो औरत इतनी ज्यादा पाक होगी, इतनी ज्यादा पाक होगी कि उस लड़की की जिस्म से जो पसीना निकलेगा वो इतनी ज्यादा खुशबू उसके अंदर फैलेगी, और
इतनी ज्यादा उसके पसीने के अंदर महक और इतनी ज्यादा खुशबू होगी, इतना मुअत्तर उसका जिस्म होगा कि अगर वो औरत दुनिया में झांक ले तो पूरी दुनिया खुशबू से मुअत्तर हो जाए। ये औरत जन्नत की औरत, अंदाजा लगाइए। वज़वाजुम मुतहहरा, ऐसी औरत मिलेगी जिसको अल्लाह ताला ने पाक किया होगा। ऐसी औरत मिलेगी जो औरत कभी भी नापाक ना होगी, कभी भी उसकी जवानी के अंदर कमी ना आएगी, कभी भी उसकी खूबसूरत के अंदर कमी ना आएगी। एक एक क्रीम 1000 रुपये के लगाने वाली हो, एक एक क्रीम और पाउडर 1000 और 2-2 हजार के पाउडर और मेकअप करने वाली हो, 2-4 साल के बाद मेकअप भी आज काम नहीं कर रहा है, उसके खूबसूरती के अंदर कमी आ रही है। मिस वर्ल्ड जो कल थी, मिस वर्ल्ड जो कल थी, आज देखो उसके चेहरे के अंदर बुढ़ापा आ गया है। आज वो लड़कियां उतनी खूबसूरत नजर नहीं आ रही है, लेकिन जन्नत की लड़कियां ऐसी होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत के अंदर भी बाजार लगेगा, और जब लोग बाजार के अंदर जाएंगे और वापस आएंगे तो एक हवा चलेगी, और वो हवा इंसान को और उसकी जो बीवियां मिलने वाली है उसको 70 गुना और ज्यादा हसीन बना देगी। इतना खूबसूरत ये जन्नत है भाई। अब इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत चीजें, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। जन्नत ऐसी है, जन्नत ऐसी है। दुनिया में 2 चीज का बड़ा टेंशन रहता है, नेमत है खत्म हो जाएगी, अरे जिंदगी है खत्म हो जाएगी, जवानी खत्म हो जाएगी, इंसान को टेंशन है बीवी का, बच्चा का, फला का, ये नेमत खत्म हो जाएगी, आपको टेंशन लगा हुआ है। इन्न लकुम अन तहियौ फला तमूतू अबदा, फरमाया लोगों इस जन्नत के अंदर आ जाओ, यहाँ पे कभी मौत नहीं आएगी। इन्न लकुम अन तहियौ फला तमूतू अबदा, कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा जिंदा रहोगे। व इन्न लकुम अन तसिहु फला तस्कमू अबदा, दुनिया में ज्यादा खा लेते हो तो बीमार पड़ जाते हो। शादियों में देखो कभी कभी ऐसा, जब दावत मिल जाए तो आदमी घर में 2-3 दिन से खाएगा नहीं, और जब शादियों में जाएगा ऐसा लगेगा पूरी बिरयानी खा लेगा, 4-5 दिन सिर्फ उसको लैट्रिन बाथरूम करता नजर आएगा, बीमार पड़ गया। जन्नत ऐसी नहीं है, जन्नत ऐसी है खाते रहो बीमार नहीं पड़ोगे, जो चाहो सो करो। इन्न लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा व इन्न लकुम अन तसिहु फला तस्कमू अबदा, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। जितना खाना खाओ, जितना पीना पियो, जितना आइटम फ्राई आइटम खाओ, तेल वाले सामान खाओ, या फिर जिस तरीके से फल तुम खा सकते हो खाओ, तुम्हें कभी बीमारी ना होगी। व इन्न लकुम अन तनामु फला तबसु अबदा, जो नेमतें तुम्हें मिलेंगी वो नेमतें कभी खत्म ना होंगी। व इन्न लकुम अन तसिब्बु फला तहर्रमू अबदा, बुखारी के अल्फाज सुना रहा हूं मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो आदमी जन्नत के अंदर जवान होगा, जवानी कभी खत्म ना होगी, कभी कोई आदमी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा जवान रहेगा, कभी उसकी जिंदगी के अंदर बुढ़ापा ना आएगा। जवानी अभी है, अभी मैं जवान हूं, 10 साल के बाद हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। अभी हमारे जो भी लड़कियां जवान है, 10 साल के बाद उसकी जिंदगी देखो, या आज जो बुढ़ापे को हमारी माएँ बहनें या हमारे जो भी बुजुर्ग पहुंच चुके हैं, वो भी कल जवान थे लेकिन आज बुजुर्ग हो चुके हैं, उसकी जवानी जा चुकी है। अब वो बड़े बड़े डॉक्टर की दवाई खा ले फिर भी जवानी वापस नहीं आ सकती है। बड़े बड़े क्रीम लगा लो चेहरे के ऊपर, तुम्हारे अंदर जवानी नहीं आ सकती है, तुम्हारे अंदर वो खूबसूरती नहीं आ सकती है। लेकिन जन्नत ऐसी है फला तहर्रमू अबदा, कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में तुम मौत से डरते हो, मौत से तुम भागते हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत। कुरान तो कहता है कहाँ भागोगे, भागो, मौत तो तुम्हें आकर के रहेगी। चाहे अमेरिका चले जाओ, सऊदीया चले जाओ, फलस्तीन चले जाओ, इराक चले जाओ, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम कहीं जाओ तुम्हें मौत आएगी। समंदर के नीचे जाओ वहाँ भी मौत आएगी, समंदर के ऊपर रहो वहाँ भी मौत आएगी, पहाड़ की चट्टानों पे चले जाओ वहां भी तुम्हें मौत आएगी, किसी बिल में छिप जाओ वहां भी तुम्हें मौत आएगी। तुम अपने आप को मौत से बचा नहीं सकते। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु
मुलाकीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा। ऐ छपरा के लोगों, कुरान तो चीख करके कहता है कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाकीकुम। ऐ नबी ऐलान कर दो, जिस मौत से तुम भाग रहे हो उस मौत से तुम्हें मिलना पड़ेगा, तुम्हें नजरें मिलानी पड़ेगी, तुम मौत से भाग नहीं सकते हो। आई कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाकीकुम, तुम्हें मुलाकात उस मौत से करनी होगी। कौन मौत से बच सकता है? बड़े बड़े लोग, सोने और चांदी के प्लेटों में खाने वाला वो सद्दाम हुसैन जो इराक का बड़ा बादशाह था, बड़ा अपने अपने आप को दबंग बादशाह कहा करता था, उसने भी मौत को गले लगा लिया। उसका नाम सुना होगा, जिसका नाम अली बनात है, जिसने सऊदिया के अंदर जो सिडनी के अंदर रहता था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहा करता था, और वो भी बड़ा अमीर था। एक एक जूता कई कई लाख रुपए का पहनता था, एक एक गाड़ियां कई कई करोड़ रुपयों की उसके हुआ करती थी। लेकिन मुलाकी को उसने भी मौत से गले लगा लिया। वो भी अपने कब्रों के अंदर मदफून है, वो भी अपने कब्र के अंदर डूबा हुआ है, वो भी अपने कब्र के अंदर लेटा हुआ है। आई छपरा के लोगों, तुम्हें भी मौत आनी है इस दुनिया के अंदर, जब मरना ही है तो हाय हाय और दुनिया दुनिया की चक्कर में क्यों पड़े हो? अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, मुझे इस बात का डर नहीं है, मुझे इस बात का खौफ नहीं है, वह इन्नी वल्लाही मा खाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम पूजा पाठ करने लगोगे, तुम शिरक करने लगोगे, तुम मज़ारों में जाकर के चादरें चढ़ाने लगोगे, मुझे इस बात का डर नहीं है। मुझे इस बात का डर है वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम अन तनाफसू, वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम दुनिया अन तनाफसू फीहा, मुझे इस बात का डर है कि तुम दुनियादार बन जाओगे, दुनिया के पीछे दीवाने हो जाओगे, दुनिया के लालची हो जाओगे, सुबह शाम सिर्फ दुनिया दुनिया करोगे। हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, दुनिया के पीछे इतना भाग करके कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारा माल वही है जो तुमने खा लिया है, जो तुमने पचा लिया है, जो तुमने अल्लाह के राह में खर्च कर लिया है, जो तुमने सदका कर लिया है, जो कपड़ा तुमने पहन लिया है, वही तुम्हारा माल है। माँ अकलता फाफनैता औ लबिस्ता फावलैता औ तसद्दक़ता फामुज़ैता, ये तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, तुम्हारा माल वही है जो तुमने खा लिया, तुम्हारा माल वही है जो तुमने पहन लिया, तुम्हारा माल वही है जो तुमने सदका कर लिया। हाय रे माल माल के दीवाने लोगों, माल के पीछे भागने वालों, नमाज को तर्क करने वालों, कुरान को छोड़ने वालों, कभी कभी इन पहलुओं के ऊपर गौर कर लिया करो। अगर माल के दीवाने होते, अल्लाह के नबी माल के अगर चक्कर में पड़ते तो अगर वो दुआ कर देते तो पहाड़ भी सोना बन जाता, लेकिन आपने कभी माल की कभी फिक्र ही नहीं की। अल्लाह के नबी कहा करते थे, माली वाली दुनिया, मुझे माल और दुनिया से क्या मतलब, माल और दुनिया से क्या मतलब। लेकिन आज सिर्फ दुनियादारी के चक्कर में लोग पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस जमा करने में, बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ा करने में, गाड़ियों पे गाड़ियां लेने के चक्कर में आदमी दीवाना पागल, उस आखिरत की फिक्र जर्रा बराबर नहीं है, जन्नत की फिक्र नहीं है। इतनी खूबसूरत वो मंजर मैंने आपको बताया, जन्नत ऐसी है, जहन्नम इतना डेंजर है, ये मैंने बताया। अब जन्नत में जाने वाले चंद अमाल कर लो तब जन्नत मिलेगी, ऐसा नहीं है। घर के अंदर पैदा हो गए मुसलमान, घर के अंदर लड़का का नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल रहीम है, और इसी तरीके से प्यारा प्यारा नाम है, लड़कियों का नाम सुमैया, फातिमा, कुलसूम, जैनब, और इसी तरीके से किसी ने नाम रख लिया, बहुत प्यारा प्यारा नाम आजकल के हमारी लड़कियों का नाम है, बहुत अच्छे अच्छे नाम है, सादिया है, सायका है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन नाम की वजह से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, अमल की वजह से आदमी जन्नत में जाएगा। याद रखना, अब्दुल्लाह की वजह से अल्लाह का बंदा, लेकिन अब्दुल्लाह बिन उबई जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में जो रहता था, मुनाफिक था, नाम था अब्दुल्ला, लेकिन जहन्नम के अंदर वो गया। अगर नाम के वजह से अगर जाना होता तो मेरे भाइयों अब्दुल्ला बिन सलूल जरूर जन्नत के अंदर जाते, लेकिन वो जहन्नम के अंदर गए। और अगर चेहरे की वजह से अगर जन्नत में कोई जाता,
चेहरे की खूबसूरती की वजह से अगर जन्नत में जाता, बहुत खूबसूरत लोग दुनिया में आए लेकिन वो जहन्नम के अंदर चले गए। खूबसूरती की वजह से आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। उसके अमाल खूबसूरत होने चाहिए, उसके अखलाक खूबसूरत होने चाहिए। हजरत बिलाल को देखो, अल्लाह के नबी के दौर के ये सहाबी हैं, बहुत काले कलोटे थे, बहुत ही ज्यादा काले थे, एकदम कोयले की तरह बहुत ज्यादा काले थे। लेकिन हजरत बिलाल अल्लाह ताला के इतने महबूब बंदे थे, इतने महबूब बंदे थे हजरत बिलाल कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से जब जन्नत में आने के बाद पूछा, आई बिलाल कौन सा अमल करते हो कि मैंने जन्नत में तुम्हें चलते हुए पाया है, तुम्हारी जूतियों की आवाज मैंने जन्नत में सुनी। हजरत बिलाल जवाब देते, अल्लाह के नबी जन्नत में अगर आपने मुझे देखा है तो अल्लाह के नबी मेरा बहुत बड़ा अमल नहीं है, अमल सिर्फ इतना है कि मैं कभी नापाक नहीं रहता हूँ, मैं हमेशा पाक रहा करता हूँ और हमेशा वजू बना करके जब मेरा वजू टूटता है तो मैं वजू बना लेता हूँ और मैं वजू बनाने के बाद 2 4 6 8 रकातें नमाजें पढ़ लिया करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल बस कर, यही वो अमल है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें जन्नत में चलते हुए पाया है, तुम्हारे जूतियों की आवाज मैंने सुनी है। मेरे प्यारे साथियों, अमल की वजह से आदमी जन्नत में जाएगा। अच्छे अच्छे अमल कर लो, अच्छे अच्छे अमल, और सबसे बड़ा अमल और सबसे महबूब अमल और अल्लाह को पसंद करने वाला अमल यह है कि तौहीद अपनी जिंदगी के अंदर लाजिम कर लो, अपनी जिंदगी से शिरक को खत्म कर लो, अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल कर लो, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा कर लो। अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करना यही तो तौहीद है। आज अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा ही नहीं है, अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल नहीं है। नमाज छोड़ करके बिजनेस करने वालों, नमाज छोड़ करके दुकानदारी करने वालों, नमाज छोड़ करके दुनियादारी के चक्कर में लगने वालों, अल्लाह ताला रिज्क का मालिक है, वही तो रज़्ज़ाक है। दुकानदारी छोड़ दो लेकिन नमाज न छोड़ो, क्योंकि रिज्क का मालिक रज़्ज़ाक है, वो तुम्हें जरूर रोजी देगा। और अल्लाह की जात के ऊपर जो भरोसा नहीं करता है और अपने बच्चे को रहमे मादर में मार देता है, कत्ल कर देता है, हम दो और हमारे दो के नारे लगाने वालों, अपने बच्चों को रहमे मादर में मारने वालों, इतने बड़े पाप करने वालों, कभी कभी सोचा करो, जो अल्लाह मछलियों को खाना खिला सकता है, एक मछली जो 1000 टन रोजाना एक एक मछलियां गोश्त खा जाया करती है, जब इतनी मछलियों को अल्लाह ताला गोश्त खिला सकता है तो आई इंसानों, क्या अल्लाह ताला तुम्हें रोटी नहीं खिला सकता? क्या अल्लाह ताला तुम्हें 2 नेवला नहीं खिला सकता? क्या 2 लुकमा नहीं खिला सकता? क्या अल्लाह ताला इतना भी नहीं है जो एक एक मछलियों को 1000 किलो गोश्त खिला सकता है, 1000 टन खिला सकता है, तो तुम्हें 2 लुकमा नहीं खिला सकता? बस यही है कि अल्लाह के जात के ऊपर भरोसा नहीं है, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा नहीं है, दुनियादारी के चक्कर में लगा हुआ। शादी के बाद जैसे बेटा हुआ दिमाग में आ गई अब तो 2-4 लाख इसके जरिए से आ जाएगा, जहेज का कारोबार, हराम खोरी है कि नहीं? ये दौलत जिंदगी में लाने के बाद उसकी जिंदगी में बरकत नहीं होती। गौर करो मेरे भाइयों, हराम माल कमाने वाला जन्नत में कैसे जाएगा? उसके अमाल ही कबूल नहीं होते हैं। आजकल हमारी लड़कियों के साथ जुल्म हो रहा है। ऐसे मर्द बनो, लड़कियों को मेहर दो, लड़कियों से लेने की कोशिश न करो, मर्द बनो। आजकल इंटरनेशनल फकीर बने हुए हैं कि अपनी अपनी बीवियों, अपने अपने ससुराल से जब तक गाड़ी न मिले तो ऐसा लगता है कि किसी ने थप्पड़ मारा है, गाल फुला करके चलता है अपने घर के ऊपर और अपने ससुराल से बात भी नहीं करता है। ऐसे लोग समाज के अंदर जी रहे हैं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आपको जन्नत में जाना है तो मुत्तकी बनना पड़ेगा, परहेजगार बनना पड़ेगा और साथ साथ में अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा, तवक्कुल तो करना पड़ेगा। एक परिंदा है, चरिंदा है, परिंदा है जिसको हम और आप देखते हैं, जिसको हम और आप देखते हैं, चरिंदों को और परिंदों को। हाँ, चरिंदों और परिंदों को देखते हैं कि रोजाना वो अपने घोंसलों से निकला करती है, रोजाना अपने अपने घोंसलों से निकल जाया करती है और जाकर के
चरती है, खाती है, पीती है और अपने बच्चों के लिए, अपने चूजों के लिए वो खाना लेकर के आती है और अपने बच्चों को वो खाना खिला लेती है। यानी अल्लाह ताला उन चरिंदों और परिंदों को खाना दे सकता है जिसके पास अकल ही नहीं है। तुम्हारे पास तो अकल है, तुम्हारे पास तो हाथ है, तुम्हारे पास तो पैर है, तुम्हारे पास तो सारी चीजें, इसके बावजूद तुम अल्लाह के जात के ऊपर भरोसा नहीं करते हो। आज मुसलमान फिर भी लोन का कारोबार कर रहा है, आज मुसलमान फिर भी सूदी कारोबार कर रहा है। आज मुसलमान लड़कों को देखो, जब क्रिकेट मैच चलता है तो वो क्रिकेट मैच के ऊपर बाकायदा वो अपने पैसे लगाता है जुए की शक्ल में, और कई ऐप आ चुके हैं जिसकी वजह से हराम चीजें अपने घर के अंदर दाखिल किया जा रहा है। अल्लाह के जात के ऊपर भरोसा नहीं है, अल्लाह के जात के ऊपर तवक्कुल नहीं है। कैसे मुसलमान हो मेरे भाइयों, जब अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो आदमी जन्नत में कैसे जाएगा? तौहीद होना चाहिए, और तौहीद यही है कि जो अल्लाह मछलियों को खाना दे सकता है वो अल्लाह हमें भी खाना अता करेगा। और अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए। और इबादत के बाद रिज्क कमाने के लिए कौन मना करता है? अरबपति बनो, करोड़पति बनो, कौन मना करता है? लेकिन इतने ज्यादा दुनिया के चक्कर में दीवाने न बन जाओ कि नमाज की फिक्र न करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, कहीं तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद, माल और औलाद के चक्कर में कहीं तुम अल्लाह को भूल न जाओ। अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी में फरमाया करते थे और कहा करते थे, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितना तो उम्मती अलमाल। हर उम्मत के अंदर फितना आया है, हर उम्मत के अंदर आजमाइश आई है, हर उम्मत के अंदर एक से एक बड़े फितने आए हुए हैं। वह फितना तो उम्मती अलमाल, और मेरी उम्मत का फितना जो है सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फितना ये माल का फितना है, माल का फितना है। ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। उसी माल के चक्कर में आज मुसलमान पागल है, दीवाना है, और माल के चक्कर में नमाज से गाफिल है, दीन से गाफिल है, कुरान से गाफिल है, और माल को हासिल करने के चक्कर में अपने बच्चे को दीनदार नहीं बना रहा है, मदरसों में भेज करके कुरान की तिलावत नहीं सिखा रहा है। सोच रहा है इंग्लिश मीडियम में जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, कमाएगा, मैं तो मौज करूंगा। मेरे भाइयों, जिसकी सोच इतनी घटिया हो वो आदमी कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, बच्चा पैदा हुआ, इंग्लिश में भेज दिया ABCD सीखने के लिए। अरे भाई, अलिफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह। हाँ, अल्लाह का नाम पहले लो, अपने बच्चे को सिखाओ, अल्लाह का नाम बताओ, ला इलाहा इल्लल्लाह का मीनिंग सिखाओ अपने बच्चे को। जब बच्चा घर से निकले तो बिस्मिल्लाह पढ़ के निकले, जब बच्चा घर के अंदर एंट्री करे तो अल्लाह का नाम लेकर के एंट्री करे, जब बच्चा खाए तो अल्लाह का नाम ले, जब बच्चा खाना खा के खत्म करे तब अल्लाह का नाम ले, जब सोए तब अल्लाह का नाम ले, जब उठे तब अल्लाह का नाम ले। इन बच्चों को कौन सिखाएगा? आजकल अपने बच्चों को तरबियत नहीं दे रहा है, दीन की बातें नहीं सिखा रहा है। सोच रहा है मेरा बच्चा इंटर कर जाएगा, पढ़ लेगा और बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएगा, अच्छा कमा करके मुझे पैसे देगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ये उसकी भूल है। जिसकी तकदीर में जितना लिखा है वो उतना ही कमाएगा, उससे ज्यादा कमा नहीं सकता है। सुन लो, वो उतना ही कमाएगा, लेकिन तुम्हारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। वहदैनाहु नजदैन, दो रास्ते अल्लाह ने बता दिए, कौन से रास्ता तुम अपनाते हो, बुरा या अच्छा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अपने बच्चे को दीनदार बनाते हो या अपने बच्चे को तुम शैतान के रास्ते के ऊपर चलाते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। इतना आप समझ जाओ मेरे भाइयों, हमारे बच्चे दीनदार नहीं हो पा रहे क्योंकि इसके अंदर इल्म नहीं है, तालीम नहीं है। आज उलमा की कोई कदर नहीं है, आज समाज के अंदर मस्जिदों की कोई कदर नहीं है, आज समाज के अंदर उलमा की कोई कदर नहीं है, कुरान पढ़ने वाले की कोई कदर नहीं है। अल्लाह की कसम, ये कुरान पढ़ने वाले का मकाम तुम क्या जानो, इस कुरान की तिलावत करने वाले का मकाम तुम्हें क्या मालूम है, इस कुरान की हिफाजत करने वाले का मकाम तुम्हें क्या मालूम है। कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे लोग, पसीने से कोई टखने के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई कमर के बराबर डूबा हुआ होगा, लेकिन
यही कुरान पढ़ने वाला शफीअन लिअस्हाबी, क़यामत के दिन ये कुरान इन लोगों के लिए सिफारिश करेगा जो कुरान की तिलावत करने वाला है, जो हाफिज़ कुरान है, जो कुरान का दर्स देता है, जो कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है। और अल्लाह कहेगा इक़रा, आए मेरे बंदे कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों को पार करता जा। ये कुरान पढ़ने वाले का मकाम है, ये कुरान पढ़ने वाले का मकाम है। अपने बच्चों को और अपने बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अगर जन्नत में अपने बच्चे को पहुंचाना चाहते हो तो अपने बच्चे को कुरान की तालीम दो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। मेरे प्यारे साथियों, अपने समाज के अंदर जो मस्जिदें हैं उन मस्जिदों के ऊपर भी तुम अपने पैसे खर्च करो, क्योंकि इन्नमा यामरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिदों की तामीर वो लोग करते हैं और मस्जिदों की देख रेख वो लोग करते हैं जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, आखिरत के ऊपर ईमान रखते हैं। और कहीं अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने मस्जिद बनाई तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये दीन, इस्लाम, कुरान, नमाज और इसी तरीके से दीन और कुरान के ऊपर अगर आदमी गौर व फिक्र करे और इसको प्रचार करने की कोशिश करे, बढ़ावा देने की कोशिश करे, तो ऐसे लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। जन्नत में जाना है तो तौहीद का होना जरूरी है। तौहीद, अब तौहीद के बाद एक और काम करना पड़ेगा, अपने जिंदगी के अंदर तकवा लाना होगा, परहेजगारी लानी होगी। आज हमारे नौजवानों के अंदर भी तकवा नहीं है तो हमारी लड़कियों के अंदर भी तकवा नहीं है। आज परहेजगारी और दीनदारी कब है? जब कोई मौलवी साहब आ रहे तो पर्दा कर लिया और कोई कॉलेज का हैंडसम लड़का आ रहा तो इशारे करके बुलाने लगा। यह हाल है आज के समाज का। डरता है अल्लाह ताला से नहीं, समाज के मौलवियों से, समाज की पुलिस से, अपने घर के गार्जियन से वो डरता है, लेकिन अल्लाह ताला से नहीं डरता जो अर्श के ऊपर होते हुए फर्श की तमाम चीज़ों की खबर रखता है। यहाँ तक के हदीस के अल्फाज हैं, अगर कोई चोटी समंदर के अंदर या ये समझ लो कोई चोटी किसी पहाड़ के नीचे रात की तारीकी में कोई काली चोटी चलती हो तो उस चलने की आवाज़ को भी अल्लाह जानता है और सुनता है। मेरे भाइयों, उस अल्लाह का डर नहीं है, उस अल्लाह का खौफ नहीं है, क्योंकि अपने बच्चे को तुमने वो खौफ ही नहीं सिखाया है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, कुरान करीम के अंदर सूरह लुकमान की एक सूरत है, उस सूरत के अंदर हजरत लुकमान का वाक़या बयान किया गया और हजरत लुकमान अपने बेटे को बड़ी प्यारी प्यारी नसीहत कर रहे हैं। उन्हीं नसीहतों में से एक नसीहत ये है, या बुनैया अक़िमिस सलाह, आए बेटी नमाज पढ़ते रहना, नमाज मत छोड़ना। फिर फरमाए या बुनैया इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरा, आई मेरे बेटे, या ये समझ लो हजरत लुकमान अपने बेटे को कह रहे हैं, आई मेरे बेटे, अगर तुम राई के दाने के बराबर छोटी सी छोटी चीज या राई के दाने के बराबर कोई बुराई कर लो, राई के बराबर कोई तुम गलत काम कर लो, राई के बराबर कोई अच्छे काम कर लो, आई मेरे बेटे ये मत समझना कि अल्लाह की आंख से ओझल है, अल्लाह की नजर से दूर है। आई मेरे बेटे ये मत समझना अगर तुम जंगल के अंदर करो, चटियल मैदान के अंदर करो, ये मत समझना कि अल्लाह ताला देख नहीं रहा है। आई मेरे बेटे जो भी बुराई करोगे, जो भी अच्छाई करोगे, याति बिहल्ला, अल्लाह ताला तुम्हारे उन अच्छाइयों को, उन बुराइयों को कल कयामत के दिन लेकर के आएगा। आई छपरा और रसूलपुर के लोगों, क्या तुमने कभी अपने बच्चों और बच्चियों से कहा है और मेरी बेटी ये बुराई मत कर, क्योंकि ये बुराई कल अल्लाह ताला तेरे सामने लेकर के आएगा, गाली मत दे, कल कयामत के अल्लाह ताला तेरे सामने नामा अमाल लेकर के आएगा। आई मेरी बेटा ये गलत काम न कर, क्योंकि कल कयामत के दिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ऐ मेरी बेटी तुम बेपर्दा होकर के घूमती हो, कल कयामत के दिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। हजरत लुकमान अपने बेटे को समझा रहे हैं कि अल्लाह का डर पैदा कर ले, जंगल में भी कोई गलत काम करे फिर भी अल्लाह ताला तुम्हारे उस काम को कल कयामत के दिन ले करके आएगा।
और कुरान तो इतना कहता है, जब इंसान के नाम अमाल उसके हाथ में दिए जाएंगे, उसको सर्टिफिकेट दी जाएगी, इंसान अपने नाम अमाल को पलटेगा, अपने नाम अमाल को देखेगा, एक पन्ने को देखा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, एक पेज उल्टाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक एक पेज उल्टाया जाएगा और चीख करके कहेगा, मौली हाजल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा। आय अल्लाह, ये तेरी कैसी किताब है, ये कैसा नामा अमाल है, जिस नामा अमाल के अंदर सारी बातें लिखी हुई है, जिस नामा अमाल के अंदर छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीजें लिखी हुई है। इंसान चीख करके कहेगा, मैंने बंद कमरे के अंदर ये किया था, किसी को पता नहीं था, वो भी लिखा हुआ है। मैं कॉलेज के अंदर फला लड़की से मिलता था, ये भी लिखा हुआ है। मैं फला होटल में मैंने शराब चुपके से पी लिया था, ये भी लिखा है। मैंने फला को एक छप्पड़ और एक घूंसा मारा था, ये भी लिखा हुआ है। मैंने फला की जमीन नाजायज तौर पर कब्जा किया था, ये भी लिखा है। मैंने अपने माँ बाप को सताया था, ये भी लिखा है। मैंने अपने बीवियों को तकलीफ दिया था, ये भी लिखा है। ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग होंगी, ये सारी चीजें उस किताब के अंदर लिखी हुई होंगी। मेरे भाइयों, अगर तकवा हो, खौफ इलाही हो, तो इंसान इन बुराइयों से बचेगा, और अगर तकवा ना हो, खौफ इलाही ना हो, तो इंसान बुराइयों से बच ना सकेगा। जिसके पास जितने तकवे होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर मा युदखिलुन नास अल जन्नह, जन्नत के अंदर ज्यादातर लोग इसी तकवे के बुनियाद पर जाएंगे। तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क, सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाने वाली चीज अगर कोई होगी तो वो होगा